हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है, जहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है आज का टॉपिक, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, क्या क्या अचीवमेंट्स थी वो हम देखेंगे यहाँ पर, और क्या क्या लिमिटेशंस थी वो हम देखने वाले हैं मेंडलीव्स की। ठीक है, आई होप आपने मेरी पिछली वर्कशीट देखी होगी। मैंने काफ़ी इजी वे में बताया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लिखा हुआ मेंडलीव्स अरेंज 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। बच्चों, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब ओनली 63 एलिमेंट ही उस वक्त नोन थे, मतलब उनको उतने का ही बहुत था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी मेंडलीव्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उसने एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे के सारे जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स। ठीक है, तो बच्चों जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसे क्या कहा गया? पीरियड्स कहा गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी हुई थी। अब अचीवमेंट क्या है बच्चों? तो देखो, उसने ना कुछ बॉक्सेस ब्लैंक छोड़े हुए थे, बिकॉज वो इतना स्मार्ट था बच्चों, उतना टैलेंटेड था, उसे ये पता था कि ना जब आगे वाला टाइम आएगा तो उसमें कुछ नए एलिमेंट्स जब वापस से खोजे जाएंगे, डिस्कवर किए जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कुछ प्रिडिक्ट किया था कि ना कुछ एका बॉन्ड हो सकता है, मतलब कि ई के ए। उसने ना उनको क्या नाम दिया था? ई की ए डाला था। ई की ए बोरॉन, ई की ये एल्युमिनियम, ई की ये सिलिकॉन। मतलब कि उस व्यक्ति को ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट का डिस्कवरी हो सकता है। उसको एग्जैक्टली नहीं पता था। उसने क्या किया था बच्चों? प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, या बस एक मतलब कि गैस करना। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों उसे पता था कि बोरॉन टाइप का कुछ हो सकता है, एल्युमिनियम टाइप का कोई एलिमेंट आ सकता है। तो उसने उन सारी एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ रखी थी, ब्लैंक बॉक्सेस छोड़ रखे थे। ठीक है, एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर में क्या होगा बच्चों? स्कैंडियम था, गैलियम था और germanium था, ये कुछ नाम थे। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड, ही ऑल्सो प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। बच्चों उसने कुछ डिस्कवरीज करी थी केमिकल की प्रॉपर्टीज़ की, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की, जो कि बाद में पाया गया कि वो सही था। ठीक है, तो देखो उसने सारी की सारी यहाँ पे प्रिडिक्ट करी थी। अब प्रॉपर्टी क्या? एटॉमिक मास की। ठीक है, एल्युमिनियम 68, तो गैलियम का 69 पॉइंट, उसने जो जो एक्चुअल में था और उसने जो क्या कहते हैं प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड उसने ये बनाया था E2O3, और यहाँ पे Ga2O3। तो ये देखो जो एक्चुअल में ये है, और उसने जो मतलब बनाया था अपने हिसाब से वो ये था। ठीक है, और बच्चों थर्ड, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड accommodate noble gases when they are discovered without disturbing the existing। ठीक है, तो बच्चों उसने नोबल गैसेस को भी मतलब कि उसमें अपने टेबल में अरेंज कर रखा था, जबकि वो उससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, Mendeleev took formula of oxides and hydrides formed by element as their basic property of element of their classification in periodic table। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे बच्चों अब लिमिटेशन है। ठीक है, ये तो अचीवमेंट्स हो गए हमारी सारी की सारी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारी लिमिटेशन, सॉरी हमारी अचीवमेंट्स मेंडलीव्स की। अब हमारा आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या क्या है? लिमिटेशन में यहाँ पे सबसे पहला, मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। बच्चों मेंडलीव ना हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन बताने में असमर्थ रहा, नहीं बता पाया। ठीक है, एज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ इन एल्काली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। ठीक है, तो वो वहाँ पर अपने हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दे पाया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कंपाउंड ऑफ एच और कंपाउंड ऑफ सोडियम, HCl H2O, वो सारे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर बच्चों यहाँ पे लाइक हैलोजन में क्या है? इट एग्जिस्ट एज डायोमिक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल एंड कॉम्बाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये हमने पिछली कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ रखा है चैप्टर में। ठीक है ना। फिर बच्चों सेकेंड पॉइंट,
the isotopes of the same element will given different position if atomic number is taken as basis will be disturb the symmetry of the periodic table. तो बच्चों आइसोटॉप्स भी सही जगह सही पोजीशन पे नहीं आ पाए इसके. सेकंड, एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट. तो बच्चों एटॉमिक मास भी ठीक से इंक्रीज नहीं हो रहा था जिस हिसाब से रेगुलर मैनर से होना चाहिए था एक एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो होता था. ठीक है. तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि ये इतना पॉसिबल नहीं था जितना उसने करके दिखाया. ठीक है. उसने काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करी. उसे ये भी पता था कि आगे आने वाले टाइम में कई सारे और एलिमेंट आएंगे. ठीक है. उस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें बताई थी. ठीक है. जैसे कि आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट्स. ठीक है. तो किसी को भी इतना पॉसिबल नहीं है कि प्रिडिक्ट करे कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं. तो ये सारी बातें इधर थी बच्चों. ठीक है. हमने पिछली वर्कशीट में काफ़ी अच्छे से समझा था बच्चों. तो अगर आप नए हो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी पिछली वर्कशीट देखना, वर्कशीट नंबर 44 और आपका क्या कहते हैं 43. ठीक है. तो उसमें हमने अच्छे से ये सारी चीज़ समझी हुई है. क्लियर. अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हम देख लेते हैं. बच्चों क्वेश्चन आंसर्स कुछ ऐसा है आपका 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल. तो बच्चों यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पे आपको पता है मेंडलीफ इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मेंडलीफ यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज एटॉमिक वेट. उसने क्या लिया था बच्चों, एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, उसको लेकर के उसने अपना पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था. मेंडलीफ टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स by and hydrides formed by the element as the basic property element for their classification in periodic table. उसने बच्चों किन दो चीज़ों को लिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव थे. ठीक है. तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट का आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडलीफ केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन पीरियोडिक टेबल for element that were yet to be discovered. Name those element and what were the name given to them. तो बच्चों देखो उसने कुछ प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में कुछ और भी एलिमेंट आएंगे, इसलिए उसने अपने जो टेबल बनाई थी उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ रखे थे बॉक्सेस. तो वहाँ पर देखो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर स्कैंडियम, गैलियम एंड germanium discover later. Mendeleev named them by prefixing a संस्कृत न्यूमेरिकल एका. बच्चों देखो आप सबको पता है ना कि जितनी भी लैंग्वेज है वो किससे बनी हुई है, संस्कृत से. ठीक है. जितनी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी बच्चों संस्कृत से बनी हुई है. बात आप सबको पता होगी. अगर नहीं पता तो प्लीज़ अपने इंडियन होने पे गर्व करना, बिकॉज हम ही संस्कृत हमारी ही सबसे पहली लैंग्वेज संस्कृत है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या है, उसने संस्कृत न्यूमेरिकल एका वन जिसका मतलब होता है वन टू नेम ऑफ प्रीसीडिंग्स एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. ठीक है. उसने एका करके डाला था. एस्टिमेट एलिमेंट, एक्चुअल एलिमेंट, एका बोरॉन, स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम, गैलियम, एका सिलिकॉन, germanium. ठीक है बच्चों. अब ये इसने उसके नाम दिए हुए थे. ठीक है. ये हो गया. लिखा है बच्चों राइट अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल. तो बच्चों इट कुड क्लासीफाई ऑल एलिमेंट डिस्कवर एट दैट टाइम. तो बच्चों उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उस वक्त 63 के 63 सबको उसने क्लासीफाई कर दिया था. थर्ड, इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट. उसने बच्चों न्यू एलिमेंट जो आ सकते हैं उसके बारे में बताया था. थर्ड, इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास सम ऑफ द एलिमेंट. कुछ एलिमेंट्स में बच्चों एटॉमिक मास की करेक्शन भी उसने करके दिखाई थी. ठीक है. वो अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था, बट कहीं कहीं पर वो अच्छे से हो गया था. ठीक है. उसका पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बाकियों से. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल. बच्चों सबसे पहला लिमिटेशन है नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया. नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, और बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ है CO वॉज प्लेस्ड बिफोर NI. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, Mendeleev could not assign a correct position of hydrogen in its periodic table. Why? बिकॉज अब जो हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन क्यों नहीं निकाल पाया, तो लिखना है आपको हाइड्रोजन हैज़ नो फिक्स पोजीशन इन Mendeleev's periodic table because it's resemble alkali metals by forming positive ions
एंड रिसेंबल हैलोजन बाय फॉर्मिंग डायोएटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों उसने क्या किया था यहाँ पर कि उसने हैलोजन्स को क्या कहते हैं डायमेटिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रखा था, फॉर्म किया हुआ था, और रिसेंबल्स किए थे अल्कली मेटल्स को फॉर्म किया था पॉजिटिव आयंस में, जिस वजह से हाइड्रोजन नहीं कर पा रहा था वो फिक्स। ठीक है, तो बच्चों यही था पूरा का पूरा वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूँ सारी वर्कशीट सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दिन पहले अपनी वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो चलो ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।